जो हमारे पास है बेटा, दैट इज सेट। जो हमने सेट जो लिए है बेटा, सेट के ऊपर अब हमें लेने हैं जी ऑपरेशंस। ऑपरेशंस ऑन सेट। दो मेजर हमारे पास ऑपरेशन होते हैं सेट पे बेटा। वन इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन का क्या मतलब होता है? सपोज हमारे पास एक सेट है बेटा ए, 1 2 3 4 5 6। दूसरा सेट है बेटा बी, 2 4 6 8। राइट? व्हेन आई से यूनियन ऑफ ए एंड बी, इसको हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ठीक है, ए यूनियन बी। राइट? इसका मतलब होता है ए यूनियन बी। और ये किसके इक्वल होता है? इसका मीनिंग होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट जो ए में भी हैं बी में भी हैं, कौन कौन से हो जाएंगे बेटा? 1 2 3 4 5 6 एंड 8। समझ आ रहा है बच्चों? ए के सारे एलिमेंट्स आ गए, इसमें बी के भी आ गए। सो दैट इज नोन एज यूनियन ऑफ सेट्स। समझ में आया? यस यस सर। राइट? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है बेटा यूनियन की। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? ए यूनियन फाई। अगर ये फाई के अंदर यूनियन लेंगे तो ये ए के इक्वल आ जाता है। सेकंड, ए यूनियन ए के इक्वल होता है। थर्ड, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ये किसके इक्वल होगा जी? यू। यू के इक्वल। राइट? तो ये हमारे पास जो है यूनिवर्सल सेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जी। इज इट क्लियर? कोई डाउट बेटा? नो सर। नाउ अगर हमारे पास सेट 3 है, लेट सर, आप वी ये हैव। दोबारा रिपीट कर सकते हो जो भी हाँ जी, आपने हाँ जी बोला था? बेटा, देखो क्या होता है। यूनियन का मतलब क्या होता है कि ऑल द एलिमेंट्स विच आर देयर इन बोथ द सेट्स। सपोज मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, पी के अंदर एलिमेंट्स है बेटा ए बी सी। क्यू सेट है, इसके अंदर है सी डी, ये दो है। तो पी और क्यू का जो यूनियन होगा, व्हाट इट विल बी, ए के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें और बी के भी सारे एलिमेंट्स। सो दैट इज ए बी सी डी। समझ में आया? यस सर। नाउ अगर हम एक सेट का और उसके नल सेट का यूनियन ले रहे हैं तो दैट विल बी ए ओनली। क्यों? क्योंकि ए के अंदर एलिमेंट्स है कुछ, बट ये तो खाली है बेटा। इन दोनों का यूनियन मतलब दोनों के एलिमेंट्स पुट टुगेदर, दैट विल बी इक्वल टू ए ओनली। राइट और नॉट? यस सर। अगर अब ए यूनियन ए मतलब एक सेट और उसका खुद का यूनियन लेते हैं तो सेट इटसेल्फ आ जाता है। अगर ए यूनियन यूनिवर्सल सेट लेते हैं तो इट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। समझ आ रहा बच्चों, नहीं आ रहा? यस सर। In case we have three sets A, B and C, then A union B is equal to B union A. प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? आपने जूनियर क्लासेस में की होगी बेटा ये। A multiplied by B is equal to B multiplied by A. That is called commutative property. A union B is equal to B union A. Right? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? वी हैव थ्री सेट्स। अगर आप तीनों का यूनियन ले रहे हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, सो दैट इज आल्सो इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। आप पहले इन दोनों का यूनियन लो या बी और सी का लो, इट हार्डली मैटर्स। एंड दिस इज इक्वल, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
इज इट क्लियर जी? इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. ठीक है, तो ये होगी हमारे पास यूनियन की प्रॉपर्टीज। इसके बाद जो दूसरी टर्म आती है हमारे पास, दूसरा ऑपरेशन आता है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? मेरे पास सेट ए है बेटा, 1 2 3 4 5 6। मेरे पास सेट बी है, 2 4 6 8। इंटरसेक्शन को हम इन्वर्टेड यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स which are common in both the sets, which are common in both the sets। अब इन दोनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है बेटा? 2 4 6 है जी, Yes, sir. राइट? सो दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है जी, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जी। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसमें क्या होता है? अगर आप ए इंटरसेक्शन ए ले रहे हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन फाई। ये किसके इक्वल होगा जी? कुछ भी कॉमन नहीं है, ए इंटरसेक्शन यू, दैट विल बी ए। और अगर अगेन हमारे पास दो सेट्स हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज बी इंटरसेक्शन ए, एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं बेटा आपको। सपोज कीजिए आपके पास 3 सेट है बेटा, ए बी सी डी। ये है आपके पास सी डी ई एफ, राइट? एंड सी सेट है आपके पास ई एफ जी, राइट? सो नाउ अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी लेना है, तो व्हाट इज दैट? ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया बेटा? सी कॉमा डी, ये दोनों कॉमन है यहाँ पे। एंड इफ आई हैव टू टेक बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में देयर इज नथिंग कॉमन, सो दैट विल बी नल सेट। अगर मैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ले रहा हूँ, सो व्हाट इज ए? मीन्स सी डी और सी डी। ए आ गया बच्चे? अच्छा सॉरी, सी डी तो ए इंटरसेक्शन बी है। ए सेट क्या है बेटा? ए बी सी डी एंड बी इंटरसेक्शन सी इज 5। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 5, राइट बच्चों? नाउ इफ यू टेक ए इंटरसेक्शन बी होल इंटरसेक्शन विद सी, ए इंटरसेक्शन ये हमारे पास आया था सी कॉमा डी और ई इज एफ जी। ठीक है बेटा? सी सेट क्या है हमारे पास? ई एफ जी। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों? so that is also 5, so both these things are equal। is it clear? Yes, sir. now इसके बाद बेटा we will understand Venn diagrams। Venn diagram, Venn diagram क्या होते हैं बेटा? Venn diagram, in Venn diagram we represent the sets। जैसे suppose मेरे पास एक सेट है बेटा, तो we represent these sets by the shape of circles and rectangles। ठीक है? सेट मेरे पास ए है बेटा,
I have represented this set by circle. Similarly, suppose set B, that it is 2, 4. Now, this set is B. Now, what you can see, what is the common point between these two? Agar, if you will take A union B, what will be this? 1, 2, 3, 4. Now, 2 is the common point in both this. So, this is the common area. 2 will be here. 1, 3. Can you see it, beta? 2 is the common thing between the two sets, right? Yes, sir. Okay, and 1, 3, 2. ये देख रहे हो आप? Set A contains 1, 2, and 3. Set B contains 2 and 4. If you have to represent union by Venn diagram, how will you do it? You have drawn two sets A and B. आप इन दोनों को शेड कर दो, दोनों को शेड कर दिया like this. ये जो सारा रीजन हो जाएगा, this is represent A union B, right? When you say A intersection B, it will be 2 only. Now you represent this is one set, this is second set. So when you have to represent intersection, ये जो common area आएगा, this common area represents intersection, right? Is it clear, ji? Yes, sir. Any doubts? Yes, sir. So this common No, sir. region is your intersection. This is total is your union. एक और important चीज आपको याद रखनी है बेटा, union का एक और नाम से हम represent करते हैं और means A और B, और intersection जो होता है we say this as and, A and B. मतलब and का मतलब क्या होता है? Which is there in both A and B. एग्जाम करते हो आप, क्वेश्चन में लिखा होता है और का मतलब क्या होता है? Either this or this. Yes or no? जब लिखा होता है ना क्वेश्चन 4 and 5, and का मतलब होता है both. You can't leave anyone. Is it clear? Yes, sir. Right? So and or. Now अब Venn diagram में आपने union और intersection देख लिया. Now suppose we have to represent some universal set. Universal set is represented by a rectangle. ये rectangle हो गया बेटा. This rectangle represents universal sets. Let's say in this we have sets A, B, that this is A, this is B, and this is U. Right, beta? Means U is the total set. A and B are part of this set. जैसे हमने example लिया था बेटा, U set of all triangles, A set of equilateral triangles, and B set of isosceles triangles. Right? So ये बेटा equilateral हो गया, ये isosceles हो गया, and this is universal set. Right? अच्छा एक चीज बताइए आप, एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना था. Is this drawing of a Venn diagram for these three sets, is it correct? Is it correct or not? देखिए बच्चे, all isosceles triangles, all equilateral triangle, they will be isosceles also. Yes, sir. Yes or not? Yes, sir. तो A जो है
that will be a subset of B, right or not? Yes, sir. बेटा सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस तो होंगे या नहीं होंगे? So Sir, we'll B is a represent, subset of A नहीं आएगा? हाँ जी, B is a subset of A. मैंने क्या लिया? A क्या लिया? इक्विलेटरल है और B आइसोसेलेस है. B is a set of A. Yes, sorry. Isosceles triangles जो हैं, equilateral will be a part of them. All equilateral, right? सारे equilateral जो है बेटा, they will isosceles. So A is a part of B, and this will be your union. Is it clear? Yes, sir. So this is another way of drawing. Means suppose आपके पास set A है, 1 2 3, B है 3 4 5, and C is 3 4 5 6. अब इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है. So how will do it? देखिए जरा, this is set A, this is A. Now B is a subset of C, right? B and C has 3 as common, means let's say this is C. ये C हो गया बेटा हमारे पास. यहाँ तो कोई Yes, डाउट है तो sir. बताइए. No, यहाँ sir. तो कोई डाउट? नो. नाउ यहाँ पे तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? ओनली 3. Yes, sir. ये सेट जो है B बन गया बेटा, ये वाला सेट. This set is B. Yes or no? Yes, sir. This contains 4, 5, and here is 6. Here is 1. Is it clear बच्चों? इसको डार्क कर देता हूं मैं. हाँ जी बच्चों, क्लियर है या नहीं? यशिका, एनी डाउट्स? No, sir. देखिए B जो है वो C का सबसेट है, बट 3 जो है वो तीनों में कॉमन है. राइट और नॉट? Yes, sir. Okay, so this is the representation by Venn diagram. अब एक और एग्जांपल लेते हैं जी. हमारे पास सेट A है, ये है बेटा. अब यहाँ पे क्या बनेगा? ये बन गया हमारे पास 3 सेट्स, A, B. अब A और B में क्या यूनियन है? सॉरी, इंटरसेक्शन क्या है दोनों का? B एंड C. अच्छा, B C D तीनों आ रहे हैं. ओके, Yes, sir. ठीक है. तो यहाँ पे आ जाएंगे B C D, और C और D दोनों तीनों में कॉमन आ रहे हैं. ये तीनों का कॉमन पार्ट है बेटा. अब पहले तो मैं आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ. ये जो मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया, ये वाला आप देख सकते हैं. ये रेड वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? C and D. हाँ जी, ABC का C and इंटरसेक्शन D. रिप्रेजेंट कर रहा, राइट? तीनों का कॉमन एरिया है बेटा ये वाला. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. नाउ Yes, sir. अगर मैं ग्रीन से ले लूं, ग्रीन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास? ये वाला सारा, ये ग्रीन भी बन गया जी. ग्रीन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? राइट? Yes, sir. नाउ B इंटरसेक्शन C,
ये कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है? बी और सी का इंटरसेक्शन, ये वाला जी। देख रहे हो आप? क्लियर है जी ये चीज? यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और कलर चेंज कर लेते हैं। नाउ ये वाला जो पार्ट है, व्हाट दिस रिप्रेजेंट्स? क्लियर है A जी? intersection C. यहाँ पे Yes, कोई sir. डाउट्स? No, sir. ठीक है, तो यूनियन और इंटरसेक्शन इज क्लियर टू यू और नॉट? हाँ जी बच्चों, स्टिल नॉट क्लियर? Clear है चलिए sir. कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ जी, कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसके। लेट्स से ये ले लिया हमने, ठीक है जी। एंड सी हम ले लेते हैं जी। ठीक है बच्चों, ना अब ये 3 सेट्स हैं बेटा। इसको मैंने जब रोस्टर फॉर्म में लिखा तो व्हाट इट बिकम्स, 1, राइट? 2, 3, 4, 5. Yes, sir. क्या बन जाएगा? राइट? एंड सी, Yes, sir. ठीक है जी। इसको फिर काम कीजिए, इसको 6 की बजाय ना कुछ और करते हैं, और बेटर रहेगा, नहीं तो फिर वही केस बन जाएगा जी। 6 की बजाय इसको हम 3 करते हैं, राइट? अगर ये 3 है तो ये हमारे पास बनेगा, ये तक बन जाएगा जी। राइट बच्चों? आप देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। नाउ लेट्स से दिस इज ए, राइट? नाउ बी इज, लेट्स से दिस इज बी, A, B and C. C has 1, 2 is common in everyone. ये हो गया बच्चों। 1, 2 जो है वो सब में कॉमन है बेटा। Only 1, 2 is common in all the 3. 1 and 2 will be Yes, sir. here. Here is 3, 4. In these two, अच्छा only this is common. काम करते हैं कुछ और, इसको 3 तक करते हैं जी। फिर इसको 3 तक करेंगे, ये भी हो जाएगा। नहीं, ठीक है, 2 तक ही ठीक है। चलो ये 2 तक ही ठीक है, राइट? ये 2 तक है बेटा, तो फिर ये पूरा एरिया आ जाएगा इसके अंदर। मीन्स इन तीनों दोनों का ना पूरा ही पार्ट आ जाएगा, राइट? ओके, नेक्स्ट इज बी और सी का कॉमन क्या है? व्हाट इज कॉमन इन बी एंड सी? 0, 1, 2। दिस इज बी, Yes, sir. दिस इज सी, तो यहाँ पे 0 और आ जाएगा बेटा, राइट? ये जो -1 -2 इधर आ गए, 1, 2, 3, 4, 5। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट बच्चों? यहाँ पे 3 Yes, भी sir. आएगा। 3, अच्छा 3 इसके साथ भी कॉमन है, तो 3 यहाँ पे नहीं आएगा, 3 यहाँ पे आएगा। क्लियर है जी? Yes, sir. एनीथिंग नॉट क्लियर? तो ये हमारे पास वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ए यूनियन बी, व्हाट इज दिस? 1, 2, 3, 4, 5
and -2 -1 0, B union C, ये क्या हो जाएगा? -2 -1 0 1 2 3 and A union C, A union C क्या आ रहा है हमारे पास बच्चे? 1 2 3 4 4 5 5 and including 0, right? Okay, is this clear? इंटरसेक्शन को अगर हम yes लें, sir A इंटरसेक्शन B क्या आ रहा है बेटा हमारे पास? 1 2 1 2 क्या था? A और B में 1 2 ही है बस, 1 and 2 है ना. And B and C, what is B and C बेटा? 1 2 0, C and A 1 2, क्लियर है बच्चों? ये यशिका कुछ क्लियर Yes, हुआ sir. या नहीं हुआ जी? Yes, sir. चलिए इसको नोट कीजिए बेटा.